हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा महान जीवित परमेश्वर खुदावन आपकी तारीफ स्तुति प्रशंसा आपके नाम की महिमा करते हैं। अल्फा ओमेगा राजाओं के राजा सामर्थ्य में तुम महान है। जिंदा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। पवित्र परमेश्वर एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपके निकट आपकी हजूरी उपस्थिति में आते। हम आपका केवल धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर आपने हमें खुदावन अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवतों के मध्य में जीवित रखा, तमाम खतरों मुसीबत विपत्तियों से बचाया। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई और आपके नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर राजाओं के राजा आपकी अद्भुत अनुग्रह करुणा के लिए हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर आपने हमें अब तक संभाल कर रखा, अपनी महिमा के लिए अपनी हजूरी अपनी उपस्थिति में लेकर आया। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा अब तक हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा गुनाह पाप अपराध हुए, उन्हें हम आपके निकट में आकर हम स्वीकार करते। पवित्र आत्मा हम पर दया कर अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा आपके नाम की महिमा करते। पवित्र आत्मा इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते और आपका स्वागत करते। पवित्र आत्मा इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। आप हमसे होकर बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा हम पर दया कर अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम में जाते तो आप हमारे साथ यहीजकेल की किताब 36 अध्याय के 26 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर हम सभी को एक नया जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हम सभी को क्यों एक नया जीवन देना चाहता है? परमेश्वर पिता यहोवा ने इस जगत से ऐसा प्रेम को किया कि उसने अपने उस प्रेम के खातिर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए बलिदान के लिए भेज दिया। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्यों बलिदान किया? क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम सभी मनुष्य को बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य नष्ट न हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम सब मनुष्य बच जाए और हमको बचाने के लिए परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया, जिससे हम उसकी कुर्बानी से अपने परमेश्वर पिता से जो भटक गए थे, जो दूर हो गए थे, हम उस परमेश्वर पिता से फिर से मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक नया जीवन को देना चाहता है और वह है महिमा से भरा हुआ जीवन। परमेश्वर उस महिमा से भरे हुए जीवन को हमें देने के लिए परमेश्वर हमको एक नए मन को देना चाहता है और हमारे भीतर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब अपने अपने जीवन में अपने अनुसार मार्गों को बनाकर
अपने सोच और समझ के अनुसार हम चले जा रहे थे। हालेलुया। और हमें वो मार्ग हमें किस ओर लेकर जा रहा है हमको मालूम नहीं। वो मार्ग, वो राहें, वो मंजिलें हमें किस ओर लेकर जा रही है हमको पता नहीं। परमेश्वर चाहता है, हम सब भटक चुके थे, हम सब भटके हुए को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र पवित्र यीशु को भेजा और उसकी कुर्बानी से, उसकी बलिदान से आज हम बचा लिए गए हैं। परमेश्वर हमें बचे हुए लोगों को एक नया जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हमारे कठोर हृदय को परमेश्वर नम्र करना चाहता है। परमेश्वर अपनी आत्मा को हम पर उंडेलना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की गवाही दे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पत्थर के हृदय को निकाल कर क्यों मांस के हृदय को देना चाहता है। परमेश्वर हमें अपनी महिमा के राज्य में, अपने उस अनंत जीवन के राज्य में ले जाना चाहता है जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को एक उत्तम देश की ओर ले जाऊंगा। परमेश्वर आज उस वाची को स्मरण करके परमेश्वर हमारे हठीले मन को नम्रता की ओर ले जाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की खोज करें। जब तक यहोवा परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तब परमेश्वर हमको मिल जाता है, और परमेश्वर जब हमको मिल जाएगा तब परमेश्वर हमको नए मन को देगा, और जब परमेश्वर हमें नए मन को देगा तो हम इस जगत के लिए, इस संसार के लिए मर जाएंगे। हालेलुया। इस जगत की योजनाओं के लिए, इस जगत की लालसाओं के लिए, अभिलाषाओं के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए हम मर चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत जीवन को देने के लिए नए मनों को दे दिया है। अपनी आत्माओं को परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य को कर सके। जिस रीति से हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, जब इजरायली लोग जंगल में रहने लगे, तब परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। उनका मन, उनका हृदय कठोर हो गया और वही इजरायली लोग अपने मनों के अनुसार अपने लिए मार्ग चुनते गए, जिससे परमेश्वर खुदावन से दूर हो गए और जंगल में भटकते रहे। जो मार्ग 11 दिन का था, उन मार्गों को इस्राएली लोग 40 वर्ष लगा दिए। हालेलुया। जो मार्ग 11 दिन का बना हुआ था, उस मार्ग पर जाने के लिए इजरायली लोग 40 वर्ष लगा दिए, क्योंकि वे लोग अपने मन के हट के अनुसार चलते थे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन के हट के अनुसार न चले, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने अपने कीमती लहू को देकर हमें छुड़ा लिया है। इसलिए हमें अब अपने मन की
रक्षा करनी है। हालेलुया। हमारे मन की विचार में ऐसे असाध्य रोग लगा हुआ रहता है कि वह रोग हमें किस ओर ले जाता है हम नहीं जानते। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की, विचार की, हृदय की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के नए जीवन को स्वीकार सके। हालेलुया। जब हम अपने मनों की रक्षा करेंगे तब परमेश्वर हमें एक नया मन और हमारे हृदय में परमेश्वर अपनी आत्माओं को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे कठोर, हमारे हठीले मन को दूर करेगा। हालेलुया। जो हम अपने स्वभाव में, जो हम अपने विचार में, जो हम अपने आदतों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर इस जीवन को परमेश्वर बदलेगा। परमेश्वर अपनी अगुवाई से भरे हुए जीवन को देगा। परमेश्वर अपने मन के अनुसार चलने वाले जीवन को देगा, जिसमें केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पत्थर के हृदय को इसलिए फेंक कर मांस के हृदय को भरना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा से वंचित न हो जाए, परमेश्वर के उस उत्तम राज्य में जाने से वंचित न हो जाए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें समझाना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो हमारा हठ और हठीले वाले जो मन है, जो स्वभाव है, परमेश्वर ऐसे बुरे स्वभाव को, ऐसे बुरे विचारों को परमेश्वर निकालना चाहता है, जिससे परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में हो और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अपने मनों को कठोर हठ नहीं करना है, लेकिन हमें हमारे जीवन में पाप से, बुराई से, गलत चीज़ों को करने से बचने के लिए अपने हृदय को पत्थर के समान, पत्थर के जैसे कठोर करना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हम पाप को, अपराधों को करने के लिए अपने मनों को नम्र बनाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हंजूरी में जाने के लिए अपने मनों को कठोर करते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहने के लिए परमेश्वर नए मन को देना चाहता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के उस नए मनों का किस रीति से इस्तेमाल करते हैं। आज हम परमेश्वर के उस नए मनों को हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर नहीं जाते। हम संसार की लालसाओं में, संसार की अभिलाषाओं की ओर अपने मनों को अत्यधिक केंद्रित करते हैं। हालेलुया। और व्यर्थ और अनावश्यक वस्तुओं पर अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को, अपने मनों को लगाते हैं। हम व्यर्थ वस्तुओं के लिए अपने मनों को, अपने हृदयों को खोलते हैं। हालेलुया। पाप को, अपराध को
करने के लिए अपने मनों को हम नम्र बनाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन कलाम को सुनने के लिए अपने मनों को नम्र नहीं करते। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मनों को, हृदय को नम्र करना है। बुराई के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए अपने मनों को कठोर करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। आज हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास नहीं करके उस कार्य को करते, क्योंकि हम संपूर्ण मनों से अपने विचारों पर, अपने मनों पर भरोसा रखते हैं और उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। आज हम अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। आज हम अपने मनों को अपने हाथों में सौंप कर उस कार्य को करने की कोशिश करते, जिसकी वजह से वो कार्य हमसे नहीं होता और हम उस कार्य को करने के लिए उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाते हैं, क्योंकि हम अपने संपूर्ण मनों को अपने हाथों में लेकर कार्य को करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें सही रास्ता, सही मार्ग नहीं मिल पाता। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए अपने मनों को, अपने हृदयों को पत्थर के समान कठोर कर लेते हैं उसकी अगुवाई के लिए, लेकिन हम अपने मनों को अपने हाथों में सौंप कर पाप और अपराध के लिए एक द्वार को हम खोल देते हैं, एक रास्तों को हम अपने जीवन में खोल देते हैं, ताकि हमारे जीवन में पाप का आरंभ हो, गुनाह का आरंभ हो और हम उसी उलझन में उलझते हैं। हालेलुया। हमसे अनजाने में या जानकर एक छोटी सी गलती या छोटे से अपराध होता है, उसे छुपाने के लिए हम दूसरी गलतियों को उत्पन्न करते हैं और उस दूसरी गलतियों को छुपाने के लिए तीसरी और न जाने बहुत से ऐसे पापों को हम उत्पन्न करते जाते हैं, लेकिन हमें उस वक्त एहसास भी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। कहने का अर्थ है कि हम अपने मनों को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, तो हमारा भरोसा और विश्वास भी परमेश्वर पर बना रहेगा और हम परमेश्वर के अगुवाई को सुनेंगे, परमेश्वर की बातें को हम समझेंगे, जानेंगे और उसके दिखाए गए मार्ग के अनुसार हम चलेंगे, करेंगे, जिससे हम पाप अपराध को करने से बच जाएंगे और हम हर एक व्यर्थ बातों से बच सकते हैं, हर एक उलझनों से, हर एक अभिलाषाओं से हम बच सकते हैं और परमेश्वर जो हमें एक नया जीवन को देना चाहता है, उस जीवन को हम लेने के लायक हो सकते हैं, उसके हम हकदार बन सकते हैं। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें इसी बात की ओर संकेत करता है, मैसेज करता है, संदेश देता है कि परमेश्वर हमें एक नया जीवन को देना चाहता है। परमेश्वर हमें एक नया मन को अपनी महिमा के लिए देना चाहता है। परमेश्वर हमें एक अद्भुत विचार को देना चाहता है, अपनी योजनाओं को देना चाहता है, अपनी अगुवाई को परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया,
हम परमेश्वर की योजना अगुवाई के लिए अपने मनों को कठोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे कठोर पत्थर हृदय को निकालना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए मनों को कठोर करते हैं और जगत की वस्तुओं के लिए अपने मनों को हम नया करते हैं, अपने हृदय को परिवर्तन करते हैं, अपने विचारों को हम नम्र करते हैं। हालेलुया। जिससे हम निरंतर पाप में बंधुआई में बंधते हुए जाते हैं। हालेलुया। हम पाप की बंधुआई में जाते, गुनाह की बंधुआई में जाते हैं। परमेश्वर इस पूरे आयत के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा खुदावंद, आपकी अद्भुत अनुग्रह, स्तुति, तारीफ करते, आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, जीवित खुदा, आज के सुंदर संदेशों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आज के सुंदर संदेश हर एक लोगों के मन, हृदय, विचारों में बसने पाए प्रभु जी। लोग अपने जीवन में केवल आपके नाम की महिमा के लिए अपने मनों को नम्र बनाने पाए। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आप हर एक लोगों को नया मन, नए हृदय को दीजिए प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा को हर एक भाई बहनों के जीवन के ऊपर उंडेल। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हम पाप के लिए, अपराध के लिए, गुनाह के लिए, बुराई के लिए अपने मनों को हम कठोर करके रखिए खुदावन, जिससे हम पाप से, अपराध से निरंतर बचे रहे। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर राजा, हम आपके नाम की महिमा के लिए अपने मनों को कभी भी हम कठोर ना करें, परंतु हम हर एक लालसाओं, अभिलाषाओं के लिए अपने मनों को हम कठोर करते जाए, ताकि हम हर एक बुराइयों से दूर रहे, हम हर एक पापों से दूर रहे। पवित्र परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते, हर एक के जीवन में तेरी अद्भुत अनुग्रह, सामर्थ्य, जलाल को मांगते खुदावन। हर एक लोगों की आने जाने में आपकी सहायता को मांगते, आपके स्वर्गदूत की पहराव को मांगते, हर एक लोगों की खेत खलिहान कामों में, बिजनेसों में खुदावन आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। आपकी अद्भुत बरकतों को चाहते, स्वर्ग की झरोकों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे प्रभु जी। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। जितने भी लोगों ने हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन भेजे प्रभु जी, उन पर आपकी सामर्थ्य वाले हाथों को मांगते प्रभु जी, आपकी अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों की घर परिवार जीवन में सुख, शांति और आनंद के वातावरण को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। नूह के समान हर एक लोगों का घराना, परिवार यीशु के नाम में बच जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने नूह को इस्तेमाल किया, वैसे हर एक भाई बहनों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हम आपकी स्तुति तारीफ करते। जिस प्रकार आपने यूसुफ के हाथों को सफलता की ओर लेकर गया, वैसे ही परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में एक अद्भुत सफलताओं को दे प्रभु जी। आज से जिस भी कार्यों में अपने हाथों को लगाए, हर एक भाई बहन उनके जीवन में एक सफलता की आशीष की घोषणा करता हूँ। परमेश्वर व्यवस्था विवरण 21 अध्याय में, 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को आपने दिया है प्रभु जी, उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीष मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर। हर एक चिंताओं को, हर एक बोझों को परमेश्वर आपने अपने कंधों के ऊपर उठा लिया प्रभु जी। आपको खुदावन हम सभी का ध्यान बना रहता है परमेश्वर, आपको हमारी सुधि रहती है। आप खुदावन हमारे, आप राजा हमारे निरंतर
सुधि लेने वाले परमेश्वर हो, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपका नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, विलम्ब से कोप करने वाले तो जिंदा परमेश्वर है, दया कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके भवन आपके राज्य में एक अद्भुत गवाही के साथ खड़े किए जाए, अद्भुत महिमा के साथ आपके राज्य में आने पाए। पवित्र आत्मा तू दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तुम महान पवित्र परमेश्वर, आपकी तारीफ आपकी स्तुति प्रशंसा करते। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।